नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पर सियासी घमासान मचा है। पहले आदिवासी इलाकों से उठा यह बवाल अब राजधानी रायपुर तक पहुंच चुका है। उधर बीजेपी इसे लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुकी है और कांग्रेस ने बीजेपी पर बेवजह मामले को तूल देने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी कह रही है कि धर्मांतरण सरकार की शय में हो रहा है और सरकार कह रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, यह सब सियासी शिगुफा है। क्या है सच और क्या है इस पूरे मामले के पीछे की बात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। इस प्रदेश में सामाजिक वातावरण बिगाड़ने का काम सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने शिकायत करने के बाद में सरकार नहीं जाग रही है, वो टीआई ने जब उनसे चर्चा करने के लिए बुलाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले लिखित में शिकायत की, आवेदन दिया, आपने वो पादरी को बुलाया, बात करने के लिए जब गए तो उनके चेंबर में जिस प्रकार की बातचीत और संवाद हुआ, उसके कारण कहीं न कहीं जा करके आपस में तनातनी हुई। उसके बाद में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने जाकर के चलिए ठीक है, उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज कर दिया। एक तरफा जो पादरी आया है वो उनके समाज के नेतृत्व करता है, बाहर निकल करके बोलते हैं हम धर्मांतरण करेंगे, हम ऐसे संविधान को जला दो। वो देशद्रोही की बात करते, संविधान को जलाने की बात करते और सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करती है। पूर्व के रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में अनेक चर्च का निर्माण हुआ है। धर्मांतरण की अनेक घटनाएं उस दौरान होते रही है। कई हिंदू संगठन उस दौरान धर्मांतरण को लेकर आंदोलन करते थे, विरोध करते थे और रही भारतीय जनता पार्टी उस दौरान मौन रहती थी। भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए उस दौरान धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर उन्होंने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है। धर्मांतरण कराने वालों पर, जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वालों पर, लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में संविधान के स्वरूप अंतर्गत सारे काम होंगे। गैर संवैधानिक कार्यों पर कानून अपना सख्ती से काम करेगा। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाते हैं। सीधे सवाल है, धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया, अब सियासी पारे में उबाल आया। जी हां, ये बड़ी खबर है। बिगड़ रहा है माहौल, बीजेपी बोली इसमें है कांग्रेस का रोल। थाने में हो रहा हंगामा, कौन चाहता है अल्पसंख्यकों को डराना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर घमासान, सियासत पर अब आखिर कब जाकर लगेगा विराम, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे जो हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, बताएं आपको कि जिस तरह से लगातार थाने में जाकर के धर्म विशेष के प्रमुख की पिटाई कर दी जाती है और उसके बाद पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं। ये उसके बाद लगातार बिलासपुर में भी हमने देखा कि किस तरह हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, फिर बीजेपी ने किया और अब कल रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, सीधे रुख कर लेते हैं उनका। हमारे साथ जुड़े हैं विकास तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विमल चोपड़ा आपका भी। और घनश्याम चौधरी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, उन्हें भी हमने जोड़ा है। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विमल चोपड़ा आपसे कि क्या वजह है कि आप रायपुर में कल इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण को लेकर विरोध करने जा रहे हैं। धर्मांतरण जितना मेरी जानकारी में है सर, वो कानूनी उस पर कोई रोक तो है नहीं। कोई अपनी मर्जी से अगर धर्म बदल लेता है, मत बदल लेता है तो बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि यहां पर जोर जबरदस्ती हो रही है और बीजेपी कहती है कि हो रही है, तो फिर कांग्रेस सबूत मांगती है, वो सबूत नहीं मिलते? जी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कोई यदि अपनी इच्छा से, बिना दबाव के, बिना लालच के, बिना किसी वो धर्म बदलता है, आस्था बदलता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अभी जो हो रहा है, देखिए कांग्रेस का शासन आते ही ये एक उर्वरक भूमि जो है ऐसे लोगों को मिली है जो धर्मांतरण करते हैं। आप देखिए जो पुरानी बस्ती में घटना हुई, ठीक है, आप कहते हैं कि शिकायत कीजिए,
हम जांच करेंगे, अपराध दर्ज करेंगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन उन लोगों को थाने बुलाया जाता है, शिकायत की जाती है, लेकिन कोई एफआईआर उस पादरी पर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। दर्ज उन पर की गई है जो शिकायत करने गए थे। इस प्रकार का उल्टा काम जो है कांग्रेस के शासन में लगातार देखने को मिल रहा है। धर्म स्वतंत्र विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने 2005-06 में बनाया। उसके बाद से जो है कांग्रेस का जब शासन अभी आया है और जितने धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही है, कांग्रेस ने उसमें एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई जो है नहीं की, जबकि बस्तर के एसपी पत्र लिख रहे हैं, उनके खुद के एसपी, कि बस्तर में धर्मांतरण के कारण जो है धर्मांतरित आदिवासी और मूल हिंदू आदिवासियों के बीच बहुत संघर्ष होने की संभावना है। इसलिए इसको लेकर के पुलिस सतर्क है। उसके बाद यदि लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आप कह रहे हैं कि बुलाया जाता है एफआईआर कराने के लिए और एफआईआर नहीं की जाती उन पादरी के खिलाफ। वहां पर एफआईआर कराने गए थे या मारपीट करने गए थे सर? थाने में हमने वो तस्वीरें देखी, मारपीट हो रही है। जी देखिए, जब जिसके हाथ में कानून है तो उत्तेजना बढ़ती है। कांग्रेस का शासन है, उन पुलिस वालों के हाथ में कानून है, उनको एफआईआर दर्ज करनी थी। ठीक है, चलिए उस दिन नहीं किया, आप दूसरे दिन कर लीजिए। जिन लोगों ने मारपीट की है आपने उन पे एफआईआर दर्ज कर। आज क्या स्थिति है हिंदू धर्म की, आप देखिए। एक तरफ जो मुख्यमंत्री के पिताजी जो हैं वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। 2.5 सालों से ये बोल रहे हैं। अकल या कार्रवाई तब होती है जब वो यूपी में जाकर के बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जहर उगला तब पुलिस को कार्रवाई करने की कहीं सूझ नहीं की। ठीक है, लेकिन यूपी का चुनाव आ रहा है। ठीक है सर, इसलिए जो है यूपी के चुनाव के कारण जो है ये दिखावे की कार्रवाई की जाए। विकास जी, जानबूझकर क्या आप भावनाएं भड़का रहे हैं, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और हिंदू फोबिया से लोगों को डरा रहे हैं, ऐसे आरोप हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण आज प्रदेश में 15 सीटों में सिमट गई और 14 सीटों में सिमट गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश को इस कोरोना महामारी के समय भी आर्थिक उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं, लगातार जो रिक्त पद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय के पाप हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। किसानों का 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया गया। 11,000 करोड़ 18 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा में मैं बोलूं तो 1800 एकड़ जमीन जो रमन सरकार ने हिंदुओं से बलात् लेके रखी थी उसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने ने काम किया। अब भाजपा के पास कोई विषय बचा नहीं है। अब क्या करें? चिंतन शिविर में इनकी जो बिगड़ैल प्रभारी हैं वो थूक के चली गई तो बचे जो भारतीय जनता पार्टी के जो 14 विधायक हैं उस थूक में बह गए। अब इनके पास मुद्दा क्या बचा? अब इनके पास मुद्दा ये बचा है कि धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अभी जो वक्ता हैं पूर्व विधायक रहे हैं विमल चोपड़ा जी और ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। जब ये विधायक थे तो यही रमन सरकार के पुलिस ने इनके शरीर पर सैकड़ों डंडे बरसाए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी कड़ी निंदा की थी। तब विमल चोपड़ा जी को हिंदुत्व और हिंदू याद नहीं आया। अब मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आंकड़ा बताना चाह रहा हूं। विमल चोपड़ा जी भाजपा के नेता आपके राष्ट्रीय चैनल में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि 2005 में धर्मांतरण कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जब पंडित रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो वनांचल जाते थे, आदिवासियों का जो वहां पर काम हुआ करता था विद्या भारती के तहत उसको देखने के लिए जाते थे, तो ईसाई मिशनरियां उनको काला झंडा दिखाती थी। पंडित जी वापस भोपाल आए और उन्होंने जस्टिस नियोगी आयोग का गठन किया और बलात् जो सुदूर अंचलों में धर्मांतरण होता था उसके खिलाफ पूरे देश में पहला कानून किसी ने बनाया। धर्मांतरण का विरोध करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। ये क्या झूठ बात कर रहे हैं। दूसरी बात,
मुख्यमंत्री जब डॉक्टर रमन सिंह थे, हमको तो अभी जुम्मा 3.25 साल होते आया है। मैं आपको, आप आइए, आपके राष्ट्रीय चैनल के मैं कैमरामैन को लेके चलूंगा कि भव्य से भव्य चर्च डॉक्टर रमन सरकार के समय इस प्रदेश में बना, रायपुर राजधानी में बना, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता इस प्रदेश की बेटी कौशल्या के मंदिर में इन्हीं भाजपा और आरएसएस वालों ने 18 साल गर्भगृह में ताला लगा के रखा था, और वो भी ये विमल चोपड़ा जी के क्षेत्र के पास में ही आता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक और धर्मांतरण बढ़ा रहे थे भाजपा राज में, और दूसरी ओर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां कौशल्या के गर्भगृह में ताला लगा के क्यों रखा गया था, ये भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बताएं। छत्तीसगढ़ राज्य शांत प्रदेश है, यहाँ पर ये बलात्, धर्मांतरण और ये सब का बात नहीं होता। नहीं, लेकिन तिवारी जी, थाने में अगर लोग पहुंचे, तिवारी जी, थाने में अगर लोग पहुंचे और किसी मामले में एफआईआर कराना चाहते थे तो पुलिस को मामला दर्ज कर लेना था। इतना मामला बिगड़ा क्यों? क्योंकि जो मांग कर रहे थे लोग, या तो कम से कम मामला नहीं दर्ज करते तो आवेदन ले लेते और बोलते कि हम जांच करके मामला दर्ज करेंगे अगर कुछ होता है तो वहां पुलिस को हैंडल करनी थी चीजें। कहां गड़बड़ हो गई सर कि थाने में ही पिटाई हो रही है? अभिलाष जी देखिए, अभिलाष जी मैं फिर बता रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर अपने आप को समझती है। मैं पहले बोल रहा हूं कि भारत देश में धर्मांतरण विरोधी कानून किसी ने बनाया? स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ला, मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार। ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता एक समाज विशेष के लिए, जिस समाज से मैं भी आता हूं, उसके विरुद्ध बात किए। आज वो जेल में है और संविधान मानते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान और कानून से ऊपर मेरे पिताजी भी नहीं हो सकते, जिनकी उम्र 86 साल है, 86 साल है। लेकिन विमल चोपड़ा जी बताए, उस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खून से हाथ किस मुख्यमंत्री का लगा है? किस मुख्यमंत्री के राज में हर जिले में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है? मूल मुद्दे पर आता हूं घनश्याम चौधरी जी। रही बात घनश्याम चौधरी में मारपीट की, विकास जी आता हूं आपके पास, लेकिन घनश्याम चौधरी जी, क्या बस्तर में और आदिवासी इलाकों में जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है? मेरा पहला सवाल है। और अगर हो रहा है सर, तो आप लोग जो इतना झंडा डंडा परेशानी और तमाम बस्तर से लेकर के रायपुर तक प्रदर्शन हो रहा है, इसमें 1-2-4 लोगों का आप केस स्टडी क्यों नहीं पेश कर देते मीडिया के सामने? हमें भी खुशी होगी जो कहें कि हमें डरा करके हमारे साथ किया गया, लालच देकर के हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया गया। कांग्रेस इस चीज को लेकर के बार बार गेंद आप लोगों के पाले में डालती है कि आप बताइए ना किसका हुआ, आप बताइए ना कौन सा नया चर्च बन गया जो गैर कानूनी तरीके से बनाए। अभिलाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि धर्मांतरित होने का अधिकार सभी को है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बताया ये विषय, ये सीधा सीधा ऐसा है कि आप एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में दवाई लेकर जो देश भर के अंदर में भ्रमण कर रहे हैं, यीशु मसीह को मानने वाले आज प्रदेश के अंदर में गरीब जनता अगर कहीं भी प्रताड़ित होती है या किसी भी तरीके से आहत होती है, तो आप उसकी मदद को लेकर के खड़े होते हैं सामने, और एक हाथ में दवा और एक हाथ में बाइबल लेकर के चलते हैं। हिंदू समाज भी, संपूर्ण हिंदू समाज, बड़े बड़े मठ मंदिर है और बड़े बड़े द्वार है हमारे, सेवा करती है एक हाथ से और दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देती, और कहीं पर भी किसी को यह नहीं कहती कि मैं आपकी सेवा कर रहे हैं, उसके अवज में आपको धर्मांतरित होना पड़ेगा। और यहां पर जो प्रदेश के अंदर में जो विषय चल रहा है, यह देश के अंदर में एक मॉडल बन गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश, जहां बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी आबादी में धर्मांतरण हो रहा है। यह आज नहीं, यह वर्षों से होते आ रहा है। यह कांग्रेस का विषय नहीं और न भारतीय जनता पार्टी का विषय, दोनों सरकारें रही हैं और दोनों सरकारों के समय पर धर्मांतरित होता रहा है। अभी तो यह विषय ऐसा सामने आया है कि जिस चीज को हम पहले से बोलते थे, उस चीज को एक एसपी ने बस्तर के कहा कि इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण बहुत बड़ी गति में और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, तब यह विषय उठा हुआ है। परंतु विश्व हिंदू परिषद और संघ इस विषय को शुरू से कहता आया है कि जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी कम करके क्रिश्चियनों को बढ़ाने का कार्य इस देश के अंदर में चल रहा है। हमारे यहाँ पर माननीय तिवारी जी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले कानून लाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून लाना और कानून का पालन करवाना एक अपने अपनी जगह एक एक विषय है। ठीक है, आपको इसका कानून को ला करके इसका पालन करना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में गांव के गांव धर्मांतरित हो रहे हैं ना घनश्याम जी, लेकिन हो रहे हैं घनश्याम जी, और जबरदस्ती हो रहे हैं या मर्जी से हो रहे हैं?
और अगर जबरदस्ती हो रहे हैं तो कोई तो होगा। आप कह रहे हैं कि गांव के गांव हो रहे हैं, 2-4 आदमी तो लेकर आइए ना सर, जो कहें कि हाँ मेरे साथ उस समय मुझे धमकाया गया, उस समय मुझे लालच दिया गया। जी, इसी विषय पर जो रविवार को पुरानी बस्ती थाने पर जो घटना घटी है, उस घटना के पूर्व की बात जानकारी देना चाहूंगा आपको कि 3 तारीख को एक यादव परिवार के घर जाकर के पास्टर उसको धर्मांतरित करने की चर्चा करते हैं और किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन उनके सामने रखते हैं। उसकी शिकायत को लेकर के वो यादव परिवार एसपी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करता है। उसके बाद में वो जब पुलिस को कार्रवाई करना था या उसकी जांच करना था, वो नहीं करी। वापस वो वहां पर प्रेयर सभा और उनके घर पर आने का कार्य किया जाता है पास्टरों के द्वारा। उसकी शिकायत को लेकर के पुरानी बस्ती थाने पर उस क्षेत्र के लोग जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं पुनः कि हम 3 तारीख को आपको जिस चीज को बताए थे, आज हमारे घर पर आकर के वो फिर हमको उसी चीज को बोल रहे हैं। तब पुलिस जाती है और उनको बैठा करके गाड़ी में लेकर आती है। अब इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण को लेकर के जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हुआ है, धर्मांतरित करने वाला जो आरोपी है, जिसको हम आरोपी मान रहे हैं, उसको लेकर के थाने में टीआई साहब चाय पिलाते बैठाते हैं, तो रोष आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वक्त में, घनश्याम जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वक्त में धर्मांतरण होता था, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। ये तरीका ठीक नहीं है। घनश्याम जी, दोनों के वक्त शासन में धर्मांतरण हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, सही है ये बात? निश्चित है, हर समय धर्मांतरण होता है। तो किसमें ज्यादा हो रहा है ये भी बता दीजिए घनश्याम जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस के शासन में ज्यादा हो रहा है? घनश्याम जी आपको समय भी होता रहा। घनश्याम जी आपको लगता है कांग्रेस के शासन में अब ज्यादा हो रहा है, तेजी से हो रहा है? जो गांव में होता था पहले, वो अब शहर में होने लग गया। ठीक है चोपड़ा जी, शहर तक की ये घटना का पहुंच। विमल चोपड़ा जी, आपके ऊपर भी दाग है, लेकिन फिलहाल आप विपक्ष में हैं तो थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि एट ईज पोजीशन में हैं। कहा जा रहा है कि आपके वक्त भी बहुत धर्मांतरण हुआ जो जबरदस्ती हुआ, क्या कहेंगे आप सर? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण की घटनाएं नहीं होती थी। आज यदि छत्तीसगढ़ में जशपुर जो है ईसाई बाहुल्य हो गया है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं धर्मांतरण हुआ है। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस की सरकार में इनको उर्वरक जमीन मिलती है। अब आप ये सोचिए कि जिस सरकार का एसपी दिख रहा है, उसके बाद नहीं कर रहे कार्रवाई, क्या उस एसपी को आपने सस्पेंड कर दिया? क्या आपने कर दिया? अभी विकास तिवारी जी बोल रहे थे, पहले अपने समाज को ही समझा लीजिए तिवारी जी कि आपका समाज कितना बड़ा आंदोलन कर रहा है, कहां आपका समाज आंदोलन नहीं कर रहा है, ये देखिए। और 3 साल के बाद यूपी के स्टेटमेंट पे आप कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कैसा जहर उगला है राम के बारे में, माता सीता के बारे में, या आपको पता है? आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं होता, आप कह रहे हैं कि हमारी 14 सीटें बची है। आप पहले कांग्रेस ना विमल जी मेरा सवाल विमल जी माफी के साथ, आपकी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये दावा आप करते हैं, हम नहीं करते। ये दावा बीजेपी और उसके नेता पूरे फक्र से करते हैं और करना भी चाहिए। आपके ही पार्टी में, इसी छत्तीसगढ़ में हमने देखा दिलीप सिंह जूदेव जैसे लोग थे जिन्हें धर्मांतरण अगर होता दिखा तो उन्होंने वहां जन जागरण अभियान चलाया और घर वापसी कराई। लोगों के पैर धोकर के पानी पीते हुए देखा हमने उस राज परिवार के शख्स को देखा, और बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी विरोध के, बिना कोई कानून तोड़े, प्यार मोहब्बत से समझा बुझा करके, कथित तौर पर अगर हम कहें तो जिस भी तरीके से लालच दे करके, समझा करके, दुहाई दे करके, दबाव डाल करके, लेकिन घर वापसी की, धर्म वापस में अपने लोगों को लाए। इतना बड़ा संगठन है सर आपका, वनवासी से लेकर के तमाम आपके अनुषंगिक संगठन है, आप क्यों डंडा झंडा लेकर के थाने में लड़ते हैं? जाइए ना, आप उर्वरक जो जमीन बनी हुई है उस उर्वरक जमीन को क्यों बनने दे रहे हैं? आप अपने हिंदुत्व की फसलें बो दीजिए वहां पर सरकार के खिलाफ इतना सब आंदोलन करके बिना सबूत के, मेरा ऑब्जेक्शन इस पर है कि बिना सबूत के आप मीडिया के सामने सबूत रख दीजिए। सरकार नहीं सुनती, हम पूछेंगे ना विकास जी से क्यों नहीं कार्रवाई करते? नहीं साहब, सबूत की बात बोल रहे हैं आप, कितने सबूत लाएंगे? लाइए ना सर। आप जिस सबूत अभी घनश्याम चौधरी जी ने बताया कि वहां रिपोर्ट दी जा रही है, दिया जा रहा है, जिनके हाथ में कानून है वो कानून की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो आदमी आक्रोशित होगा। क्या करेगा उसके बाद आदमी जो है वो करेगा। और देखिए, जहां तक दिलीप सिंह जूदेव जी की बात है, ऐसे महापुरुष सैकड़ों साल में एक बार होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था वो पाना हर विकास जी जवाब दीजिए प्लीज। स्थिति है
वो जो है आज यदि एसपी कह रहा है, हमारे यहाँ जो देखिए, TS बाबा है, विमल वो चोपड़ा कह जी रहे सुन लीजिए, हैं- विमल चोपड़ा जी। एक मिनट, ठीक है। चोपड़ा जी सुन लीजिए। चोपड़ा जी की बात सुन लीजिए, चोपड़ा जी पूरी कर लीजिए बात। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ विमल चोपड़ा जी, दिल थाम के सुनिए, आपको पूरा जवाब मिलेगा। हाँ, चोपड़ा जी की बात पूरी कर लेते हैं, पूरी कर लीजिए। देखिए, भाई जी सर, चोपड़ा जी पूरी कर लीजिए बात अपनी। जब इनकी झूठ पकड़ी जाती है, जी। ये लगातार बोलते हैं। बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए सर, वक्त कम है सर, प्लीज बोलिए। चोपड़ा जी प्लीज बोलिए। हो जाने दीजिए। विमल चोपड़ा जी के शासन काल में धर्मांतरण पूरी हो का जाने फसल दीजिए। तेजी से बढ़ा है। नहीं, पूरी हो जाने दीजिए मेरी बात, उसके बाद आप नहीं, आपकी बात पूरी हो गई चोपड़ा जी। आप 14 सीट में हो, आने वाले समय में साथ में रहोगे। अभी मेरा समय मेरे का बोलने दीजिए। आप मेरे को बोलने दीजिए, समय पूरा दूंगा, मेरी बात पूरी कर ले। चोपड़ा जी प्लीज जल्दी बोलिए, प्लीज। उसकी बात देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में, विलास जी। और विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नेता प्रवीण भाई तोगड़िया, मैं कोट करके बोल रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता प्रवीण भाई तोगड़िया के ऊपर प्राण घातक हमला किस सरकार में हुआ, ये भाजपा को बताना चाहिए। प्रवीण भाई तोगड़िया ने किस दल के नेता के ऊपर? विकास जी, ठीक है विकास जी, एक सवाल, विकास जी ना, एक सवाल, विकास जी एक सवाल, विकास जी मेरा एक सवाल है। कांग्रेस के लिए बोलते थे, तब उनकी हत्या का प्रयास नहीं हुआ। ठीक है विकास जी, मेरा एक सीधा सवाल ले लीजिए आप सर। विकास जी, अंतिम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आपसे टू दी पॉइंट उत्तर चाहूंगा, और आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं तो प्रवक्ता हैं, तो आप मुझे वो जवाब दे भी सकते हैं। विकास जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर आदिवासियों को लेकर सरकार दावा करती है हम उनके साथ हैं, सर्व आदिवासी समाज आपके खिलाफ आंदोलन करता है, आप कहते हैं हम कर्मचारियों के साथ हैं, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन बिना कई बैनरों के तले आपके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कहते हैं हम अनुकंपा परिवार जो है, अनुकंपा प्राप्त करने वाले, उनको महिलाएं जो हैं वो धरना प्रदर्शन देती हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का किसी तरह बलात् धर्मांतरण नहीं हो रहा, तो ये तस्वीरें क्या आपको लगता है सब बीजेपी प्रायोजित हैं, जो हिंदू धर्म के विशेष लोग के लोग निकाल रहे हैं, जो नाराजगी है, या फिर एक जो छवि है कांग्रेस की, उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो रहा है? देखिए अभिलाष जी, मैं क्रमवार जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा हूं, जो 14 सीटों में सिमटी आने वाले समय में 7 सीटों में सिमटने वाली है। कांग्रेस मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और उनको जो संस्कार सोनिया गांधी जी ने दिया, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज अगर यहाँ पर लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये संविधान को मानने वाला राज्य है। ये गुजरात नहीं है कि मर्डर करवा दो, डरा दो और खत्म कर दो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोड में है, और किसानों की आवाज को ये धन्ना सेठ भारतीय जनता पार्टी। विकास जी 20 सेकंड है। छत्तीसगढ़ में क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही किसी के खिलाफ, अगर मामला दर्ज कराया जा रहा है तो? विकास जी, छत्तीसगढ़ में क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है तो? 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, और उनसे तथ्यात्मक मैं दस्तावेज मांगना चाह रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अगर दबरिया हो रहा है, आप दस्तावेज प्रस्तुत करें, और अगर ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो जनता के सामने माफी मांगे। आज दक्षिण विधानसभा के नेता बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के ये कहते हैं धर्मांतरण हो रहा है। मैं समझता हूं उनसे कमजोर विधायक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में धर्मांतरण, घनश्याम जी मेरा ये कहना है कि आप आंदोलन करिए, जो करिए, क्या आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है? इतने नए चर्च बन गए, इसका आंकड़ा होगा, इतने लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को मजबूर किए, क्या वो आंकड़ा प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने आप रखेंगे? घनश्याम जी, मेरे विश्व हिंदू परिषद के भाई ने भी कहा, घनश्याम जी क्या आप वो आंकड़ा है या वो तथ्य रखेंगे सरकार के सामने, प्रेस के सामने? की मां ताले में और चर्च बनाने वाले आज कांग्रेस। घनश्याम जी प्लीज जल्दी जवाब दें, वक्त कम हो रहा है। एक बार फिर से अपना सवाल करेंगे। मैं ये सिंपल सा पूछ रहा हूं, क्या आपके पास तथ्य सवाल हैं? करेंगे, क्या है सवाल, नहीं सुन पाया। सवाल ये है कि क्या आपके पास तथ्य हैं कि इतने नए चर्च बन गए और इतने लोगों को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया गया, उनके रिलीजन को छोड़कर दूसरे में कन्वर्ट कर दिया गया? क्या ऐसे कोई तथ्य आप लेकर के आएंगे, उन लोगों को लेकर के आएंगे, या दस्तावेजी सबूत ला करके देंगे मीडिया को या सरकार को? निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके सामने भी समक्ष पेश कर देंगे। मेरे विकास भाई ने कहा कि आप समक्ष पेश करें।
अब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर में सरकार ने जो स्थान तय किया है वो पुलिस स्टेशन है, जहां पर कोई अगर गड़बड़ी हो रही है या धर्मांतरण हो रहा है उसको यही जाकर के बताना चाहिए हमको। अरे तो आप अब मेरे को काउंटर बताएं कि उस जगह पर मैं शिकायत करने चले जाऊंगा, ये लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और ये लोग जाकर के आपको बता दें कि धर्मांतरित हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई न लड़ें। इस प्रदेश के अंदर में जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, गांव का गांव हिंदू से क्रिश्चियन हो रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। वक्त कम है सर, वक्त कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, सुनिए सर प्लीज, विकास जी, विमल जी, घनश्याम जी एक मिनट, घनश्याम जी, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा है। बीच में थोड़े दिनों के लिए शांत पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से मुखर हो रहा है, और हमें जितनी जानकारी अपने सूत्रों से है वो यह है कि कुछ तो हो रहा है जिसकी धमक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं जो दिखाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है बहुत गड़बड़ है, लेकिन तथ्य और सबूत भी होने चाहिए। कांग्रेस कहती है कि सबूत लाइए, बीजेपी कहती है कि आप बस्तर में जाके देख लीजिए, लेकिन मीडिया को भी यहां भूमिका अहम निभानी होगी। हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास अगर कोई प्रूफ ला करके दिए जाते हैं तो वो हम सरकार के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे, और इस पूरे मामले को लेकर के अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो दिखाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है तो फिर तो इसका भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास तिवारी जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, घनश्याम चौधरी जी, तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।